आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 105 डिग्री। कंस्ट्रक्ट construct a triangle whose sides are 4 by 3 times the कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो अब पहले हम क्या करें, हम फिगर बनाएंगे। एक ट्रायंगल ए बी सी मैंने फिगर बना दी। देखो इन्होंने साइड दिया है ना बी सी, तो इसके हमें इसका मतलब हो गया जब मैं ट्रायंगल बनाए इसी के दो एंगल हमें चाहिए। या तो दूसरा साइड दिया होना चाहिए, वो तो दिया ही नहीं उन्होंने, तो इसलिए हमने सिर्फ क्या चाहिए, हमें साइड बी और सी चाहिए। एंगल बी तो दिया 45, एंगल सी नहीं दिया है, इसके लिए उसके बाद इन्होंने दिया 105 एंगल ए। तो पहले हमें एंगल सी निकालेंगे, वो निकालेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से। वो मैंने ऐसे निकाला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हो गया 180 डिग्री। एंगल इसके अपना वैल्यू दे देंगे एंगल ए को, तो उसके बाद आएगा एंगल सी आएगा बराबर 180 में से निकालेंगे 150, तो आएगा एंगल 30 के बराबर आएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम करेंगे अब कंस्ट्रक्शन। पहले हम लेंगे बी सी लेना है 7 सेंटीमीटर, वो ये हम लेंगे पहले बी सी 7 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है। ठीक है, तो ये हो गया बी और सी। बी पे बनाना है हमें 45 डिग्री का एंगल। तो ये आपको पता ही है कैसे बनाते हैं 45 डिग्री, आपको पता है। पहले इसके लिए 90 बनाना पड़ेगा, 90 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 90 के लिए फिर हमें फिर उसको हाफ करेंगे तो बनेगा 45 डिग्री। ठीक है, ये बन गया 40, अभी बन गया 90 डिग्री बनेगा। अभी हमने बनाया नहीं इसको, हमने बनाया इसको 45 डिग्री। तो हम इसको पहले मिलाएंगे। ये मैंने बनाया ऐसे, ये बन गया 90 डिग्री। अब इस 90 को क्या करना है, हमने हाफ करना है, इसको बाइसेक्ट करना है एंगल को। देखो मैंने ऐसे रख लिया, ये जैसे कहते हैं मैंने ये बन गया 45 डिग्री का एंगल। ये तो आपने सीखे हैं ये एंगल। तो ये 45 का एंगल मैंने बना दिया। इसको थोड़ा लंबा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना मर्जी है। अब यहाँ पर बनाना है एंगल सी। एंगल सी तो दिया नहीं, वो तो मैंने निकाल दिया, वो 30 डिग्री मैंने निकाल दिया वो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल सी पे बनाएंगे हम 30 डिग्री, 30 डिग्री बनाएंगे। देखिए ये हो गया 60, इसको 60 का हाफ करेंगे, ये बन गया 30 को हम बनाएंगे तो ये इस तरह बन जाता है। ठीक, तो ये बन गया हमारा ए। ये वाला पॉइंट मिलाया, इसको मिलाया। अब हमने बनाना है इसको 4/3 में करना है। देखो 4/3 टाइम्स बनानी है इसकी सिमिलर ट्रायंगल। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे 4 पार्ट्स में हम डिवाइड। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड इसको किया। देखिए B1, B2, B3 और B4। अब हमें मिलाना है, इस वक्त क्या है B3 को मिलाना पड़ेगा हमें सी के साथ, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना 4/3। जब 4/3 देते हैं तो फिर उस वक्त 3 को जो डिनोमिनेटर में उसी को मिलाते हैं, उसी वाले पार्ट को मिलाते हैं। ये बन गया। ठीक है, अब हमने बनाना है यहाँ पर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है 4 पे। तो हाँ, तो पैरेलल ड्रा करना है, B3C को पैरेलल ड्रा करनी है एक लाइन। ठीक है, वही एंगल मैंने यहाँ पर भी ले लिया। देखो मैंने ऐसे यहाँ पर फुल बड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पर नापेंगे इसको जैसे बनाते हैं।
ठीक है, नाप लिया। तो यहाँ पर भी नाप लिया। अब इसको हम मिलाएंगे हम डॉटेड में। देखिए ये ऐसे पहले जब ये बिल्कुल पारा लगता है इसको, अब ये आगे मिला नहीं इसको, इसलिए हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आगे इसको बढ़ा दिया। तो जहाँ ये मिल गया उधर रखेंगे नाम C डैश। ठीक है, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ C डैश पे BC को कहाँ मिलाइए, C डैश पे। अब BC C डैश पे इसको यहाँ पर 30 डिग्री भी आप बना सकते हैं यहाँ, क्योंकि 30 डिग्री एंगल है, वो भी 30 डिग्री बनाएंगे। तो हम इसको यहाँ जैसे हम बनाते थे नाप के, मैंने यहाँ पर भी 30 डिग्री एंगल ही बनाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वो 30 डिग्री एंगल है। देखो ये क्या है, ये बन गया 60, ये मैं हाफ करूँगा। इसको हाफ करूँगा बेटर है, क्योंकि ये 30 डिग्री, इसलिए मैं यहाँ पर भी 30 डिग्री ही बना दिया। देखिए ये बन गया यहाँ पर 30 डिग्री, ये मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया। ठीक है, क्यों 30 क्यों मैंने बना, वरना हम पहले नापते थे ना, वो भी वही होगी, जितना एंगल ये है उतना एंगल ये बनाना है, क्योंकि ये 30 है, यहाँ पर भी मैंने 30 बनाया, तो इसको मैंने ऐसे पैरेलल ड्रॉ किया। तो जहाँ पर ये मिल गया इसके साथ ये बन गया, तो ये बन गई हमारी ट्रायंगल। का ये ट्रायंगल क्या हो गया, हमारी ट्रायंगल A डैश B C डैश, ये सिमिलर होगी किसको, ट्रायंगल ABC को, और इसका साइड्स होंगे 4/3 और का ये ट्रायंगल्स, ये दोनों का ट्रायंगल्स हम कंस्ट्रक्ट करनी थी। ठीक है, वो बाकी तो आप खुद लिख सकते हैं स्टेप्स, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, लिखो, कभी कभी नहीं पूछा जाता है। नंबर 7 है, ड्रॉ एट राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स, ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स, ब्रैकेट में लिखा है अदर देन हाई पार्ट को, हाई पार्ट्स के साइड्स नहीं दिए हैं, सिर्फ हाई पार्ट्स नहीं दिए, दूसरे साइड्स दिए हैं, और ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट another triangle whose sides are 5/3 times the corresponding sides of the other given triangle। ठीक है, तो अब हम इसको बना देंगे। पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। ABC ये दिया है, उन्होंने दिया है, एक देंगे 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये क्योंकि ये राइट एंगल, इसका मतलब ये 90 डिग्री है, इसलिए एंगल नहीं दिया है इन्होंने। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से पहले लेंगे BC या AB, जो मर्ज़ी है, तो वो लेंगे हम 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लेंगे हम, तो मैंने ले लिया ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका नाम रखेंगे मैं BC। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पर बनाएंगे हम 90 डिग्री, जैसे बनाते थे हम 90 डिग्री बनाएंगे। देखिए ऐसे किया मैंने और ड्रा किया। अब यहाँ से ये हो गया 60, ये हो गया 120, अब इसको हाफ किया तो बन गया ये 90 डिग्री। तो जब हमने 90 डिग्री बनाया, इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे, इसको लंबा खींचेंगे, मिला दे, थोड़ा लंबा खींचेंगे। अब इसको कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर, वो हम इससे लेंगे स्केल से, और आर्क लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिया। चलो ठीक है, अब इस जहाँ पर इसने काटा है उसका नाम रखेंगे E। अब इसको मिलाया मैंने इसके साथ, तो ये बन गई हमारी राइट ट्रायंगल। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें दूसरी ट्रायंगल बनानी है जिसका साइड्स होना चाहिए 5/3 होना चाहिए इसका साइड्स। तो इसका मतलब हमें एक ऐसे बिल्कुल एक्यूट एंगल बनाएंगे हम, और इसके 5 पार्ट्स करेंगे, जैसे हम कहते थे बराबर इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, 5 पार्ट्स, 1 2 3
4 और 5, ठीक है। तो इनका नाम रखूँगा मैं B1 B2 B3, 1 2 3 4 B5। अब मिलाना क्या है 3 इसको, क्योंकि तीसरा वाला पार्ट मिलाना है। तो ये हमने मिला दिया इसको। अब हमें एंगल बनाना है, यही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनाना है, यहाँ पर हमें 5 पे बनाना है। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इससे कम ले लूँगा, थोड़ा ज़्यादा ही ले लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक आर्क ड्रा किया मैंने, यही आर्क मैं यहाँ से भी ड्रा करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर बनाएंगे हम, इसको नापेंगे कितना आया है, ये देखिए। अब यहाँ पर भी यही आया है, तो अब इसको नाप कर हमने मिलाना है, 5 को मिलाना है। अब ये डॉटेड में मिलाऊंगा मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तो डॉटेड में ले लो, आगे बढ़ा जितना मर्जी है आगे बढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ा, तो अब यहाँ पर इसको साथ BC के साथ मिलना चाहिए था, AB के साथ नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा BC को ही आगे प्रोड्यूस करेंगे हम। इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया, तो ये बन गया यहाँ पर C'। अब C' पे हमें पैरा ड्रा करना है CA को, तो उसके लिए हमें एंगल बनाना पड़ेगा, जितना एंगल यहाँ पर बना है। तो पहले C पे रखेंगे, अपनी मर्ज़ी से ऐसे आर्क लगा दिया, फिर यहाँ पर C' पे लिया मैंने अपनी मर्ज़ी से, लेकिन नापना किसको है, C वाले, जो पहले जो C वाले पे हमने आर्क ये नाप लिया हमने। अब यहाँ पर रख दिया C' पे। अब C' से इसको हाँ हम मिला सकते इसके साथ, जहाँ ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे मैंने किया। अब यहाँ मिलानी, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देंगे इस लाइन को, तो ये अब इसने कहाँ पर मिला दिया CA को, यहाँ पर मिला, इसका नाम रखेंगे यहाँ पर A'। तो ये ट्रायंगल बन गई हमारी, देयरफॉर ट्रायंगल A'BC' सिमिलर टू ट्रायंगल ABC आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स। ये हमारे रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स हो गए। थैंक यू।